देखिए, वजह यह है कि ये नियुक्तियां गैर कानूनी की हैं और संवैधानिक तरीके से की है। जब एक्ट का प्रोविजन यह है कि पूरे देश भर में 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल का जो है वो दायरा नहीं होगा, आकार नहीं होगा, ऐसी सूरत में पर्टिकुलरली इस बात को लेकर के ये करने की आवश्यकता जो थी कि सीपीएस नहीं बनाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी 5 वर्ष रही, लेकिन हमने नहीं बनाए, आग्रह आने के बावजूद भी नहीं बनाए। और कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगा, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगा कि सरकार सरकार होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं, कानून अपनी जगह होगा। प्रयत्न किया, उनने प्रयास किया, लेकिन आखिरकार 2 वर्ष के संघर्ष के बाद लगभग फैसला आया हाई कोर्ट का और सारी नियुक्तियां रद्द कर दी, सारी सुविधाएं वापस ले ली और करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए खर्च कर दिया। कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब एसएलपी में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। 6 करोड़ के ज्यादा हिमाचल प्रदेश में खर्च कर लिया उन्होंने वकीलों पर और करोड़ों रुपए अब दिल्ली में खर्च होगा। तो ये सब तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि सीपीएस की सिर्फ जो है उनकी नियुक्ति रद्द करने का विषय नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई ये भी होनी चाहिए, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। देखिए, उसमें जो जजमेंट हाई कोर्ट की है, उसमें जो प्रोविजन जो है वो बिल्कुल इंडिकेट किया है उनने, जो पैरा 50 है उसमें बिल्कुल कहा है कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने के लिए भी ये बाध्य होंगे और उस सूरत में ये भी आता है उनकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो सकती है। उनको 6 वर्ष तक के लिए चुनाव से जो वंचित किया जा सकता है लड़ने से और उनसे जो उनके ऊपर खर्च हुआ उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन उसके बाद राहत मिल पाएगी मुझे नहीं लगता है। चलो, कोर्ट के फैसले का हमको इंतजार होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीपीएस की नियुक्तियों को जो है गैर कानूनी ठहरा चुका है। समोसा लगातार चर्चाओं में रहा हिमाचल में, कैसे देख रहे हैं? समोसा, टॉयलेट टैक्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है हिमाचल प्रदेश में जो चर्चा का विषय बनी है। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो सरकार की स्थिति यही बनी। कोई वादा पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश आज महसूस कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गारंटियां दी, लेकिन गारंटियां पूरी करने के लिए कोई भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है।